nowadays Realme launches be like? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ यार, आजकल Realme के लॉन्चेस ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फरवरी के अंदर Realme 12 Pro सीरीज लॉन्च किया और 6 महीने बाद सक्सेसर लेके आ गए। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। मतलब एटलीस्ट 1 साल का गैप तो देना चाहिए। और गैप में क्या होता है ना कि फोन पे ज्यादा काम होता है, फिर नई चिपसेट होती है, बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है जो आज आपको बताएंगे। एक चीज़ ये भी मुझे बुरी लगी कि अब जो लोग ने Realme 12 Pro सीरीज लिया है वो लोग क्या सोचेंगे भाई, अरे 6 महीना रुक जाता तो Realme 13 Pro सीरीज ही ले लेता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और पता नहीं कि अब Realme 12 Pro सीरीज पर Realme का कितना फोकस आएगा, क्योंकि उन्होंने Realme 13 Pro सीरीज लॉन्च कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आज वीडियो में क्लियर करने वाले। पूरा फोकस यहाँ पर Realme 13 Pro Plus और Realme 12 Pro Plus पर होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। अगर आप इस फोन को लेने वाले हैं या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बहुत सारी, तो आज सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अच्छा, मुझे इधर देख के बोलना था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐड से लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स मिलेंगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का। बॉक्स में आपको फोन मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का बैक केस मिलेगा, 80 वॉट का अडेप्टर और टाइप सी केबल। बस ज्यादा क्या बताएंगे बॉक्स के बारे में। आते हैं यहाँ पर सीधा डिस्प्ले की तरफ। अब डिस्प्ले देखेंगे दोस्तों तो Realme 13 Pro Plus और Realme 12 Pro Plus सेम डिस्प्ले। 2 चेंजेस है, सिर्फ वो आपको बताता हूँ क्या है। लेकिन पहले डिस्प्ले की स्पेक्स की बात करें तो आपको दोनों में 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एक कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर पंच होल भी सेम है। बस थोड़ा सा इनफैक्ट अगर आप देखोगे गौर से एकदम तो Realme 12 Pro Plus का पंच होल थोड़ा और छोटा है कंपेयर टू 13 Pro Plus की, तो ये थोड़ा डाउनग्रेड हो गया। बाकी दोनों में आपको स्क्रीन गार्ड लगाकर दी गई है और दोनों में चिन कम है, बेजल्स कम है, बट थोड़ा सा स्लाइट मेजर डिफरेंस है का 13 Pro Plus के बेजल्स थोड़े और कम थे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। YouTube पर 2160p आपको 60 FPS का दोनों में सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स पर HD और प्राइम वीडियो पर फुल HD। लेकिन जो की डिफरेंस यहां पर है वो आपको बताते हैं। Realme 13 Pro Plus के अंदर आपको मिलता है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 12 Pro Plus में आपको मिलेगा 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब इंडोर में तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, लेकिन आउटडोर में ज्यादा फर्क नहीं था। तो यहाँ पर डिफरेंस कहीं ना कहीं नोटिसेबल रहता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी 13 Pro Plus में डिस्प्ले पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है, तो आपको 12 Pro Plus में मिल रहा था असाही ग्लास। उसके अलावा दोनों के डिस्प्ले में और कोई चेंजेस नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दोनों में आपको Realme UI 5 Android 14 मिलता है और दोनों में आपको 2 साल की ELDOS अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस। यानी कि Realme 12 Pro Plus भी इस मामले में बेटर है कि आपको 2 साल के अपडेट्स मिल रहे पुराना फोन होने के बाद भी, जबकि 13 Pro Plus में एटलीस्ट 3 साल देना चाहिए था, क्योंकि ये नया फोन है। और 6 महीने लॉन्च करने के बाद प्रॉब्लम यही होगी ना कि दोनों ही Android 14 पर है। ऐसा नहीं कि अगर ये अगले साल आता तो Android 15 देखने को मिलता, फिर अपडेट्स आते तो हम बोलते थे। तो यहाँ पर इस मामले में कुछ भी चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट दोनों के अंदर हमने ब्लोटवेयर्स देखे हैं, दोनों के आपको लॉक स्क्रीन पर ग्लैंस देखने को मिलता है, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आते हैं और हॉट टैब्स और हॉट गेम्स भी हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर सीरीज में अक्सर Realme के काफ़ी सारे एड्स, ब्लोटवेयर्स भर भर के रहते हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को ये पूरा खराब कर देते हैं। हावेवर आप इनको डिसेबल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो गूगल डायलर दिया है कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर के बारे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, Realme UI जैसे पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं उनको और अपग्रेड या इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि 13 Pro Plus में आपको 5200 mAh की है और 80 वॉट की चार्जिंग है। Realme 12 Pro Plus में आपको 5000 mAh की और 67 वॉट की चार्जिंग है। अब दोनों के अंदर यहाँ पर अगर पहले चार्जिंग की बात करें तो Realme 12 Pro Plus 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है 0 to 100%, जबकि 13 Pro Plus के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ये 45 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि थोड़ी कैपेसिटी भी बड़ी है। चार्जिंग तो बड़ी दिया है, लेकिन बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ गई है। बाकी दोनों का अगर हमने बैटरी ट्रेन टेस्ट की बात करें तो हमने लगभग रात को 4 बजे के आसपास इनको 100% चार्ज करके छोड़ दिया था। 4K वीडियो प्लेबैक किया, 4.5 घंटा। Realme 13 Pro Plus 23% ड्रॉप हुआ तो 12 Pro Plus 29% ड्रॉप हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े डिफरेंस है अगर बैटरी ड्रेन की बात करें, लेकिन हमने लगभग इनमें 15 घंटे से ज़्यादा स्टैंड बाय किया था और यहाँ पर अगर उसके रिजल्ट देखें तो 13 Pro Plus 14% ड्रेन हुआ और 12 Pro Plus 15%। तो स्टैंड बाय में कुछ ऑलमोस्ट इक्वल थे। हाँ, बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा, तो इसका एडवांटेज 13 Pro Plus में हमने देखा है जो आपके सामने है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जल्दबाजी में लॉन्च करने का नुकसान देखो क्या होता है।
इसमें सेम चिपसेट है जो Realme 12 Pro Plus में है, Snapdragon 7S Gen 2 4nm वाली। अब चिपसेट अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप एटलीस्ट 1 साल बाद लॉन्च करते तो शायद हमें नई चिपसेट देखने को मिल सकती थी, जैसे कि Realme GT60 में Snapdragon 7 Plus Gen 3 है, क्या पता इसमें भी कुछ वैसे ही होता था। बट यहाँ पर चिपसेट के मामले में कोई अपग्रेड्स नहीं है। LPDDR4X और UFS 3.1 इनके भी स्कोर्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पर इनमें एंटूटू किया तो ऑलमोस्ट सेम थे, मतलब ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था क्योंकि सेम चिपसेट है और अराउंड 40 to 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे। इनफैक्ट हमने CPU थ्रॉटल भी किया तो Realme 13 Pro Plus के अंदर आपको 81% का स्कोर आया और Realme 12 Pro Plus में अराउंड 74% का आया और दोनों भी 41 और 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुए। तो ये सब ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने इनमें एक फिजिकल टेस्ट भी किया था, ऐप ओपन क्लोज करके देखा तो दोनों फास्ट ओपन हो जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, कोई लैग स्टेटर नहीं था। इनफैक्ट हमने 5 मिनट बाद भी चेक किया तो सारे ऐप्स ज़्यादातर मेमोरी में रहते हैं। अगर गेमिंग की बात करें तो दोनों में हमने BGMI टेस्ट किया था और एक्सट्रीम का आपको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर मतलब 60 FPS है, लेकिन 90 FPS का सपोर्ट दोनों में नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन हाँ गेम प्ले आप स्मूथली खेल सकते हैं हाई ग्राफिक्स पर सेट करके, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। चिपसेट के बारे में ज़्यादा और क्या ही बताएं, सब कुछ तो आपको यहाँ पर सेम मिलता है। कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। पहले बात करते हैं इनके कैमरा स्पेक्स की। दोनों में आपको सेम 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है जिसमें आपको OIS मिलता है और 4K 30 FPS दोनों में सेम है। मैं प्राइमरी कैमरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार 13 Pro Plus में आपको मिलता है Sony LYT701। ये यहाँ पर ब्रांड ने क्लेम किया कि लेटेस्ट सेंसर है, जबकि 12 Pro Plus में आपको मिलता है IMX890। अब आपको बता दूं सोनी का जो LYT701 है ये एग्जैक्टली रीब्रांड है IMX890 का ही। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, प्राइमरी सेंसर दोनों का सेम है, बस नेमिंग यहाँ पर रीब्रांड हुई है। बाकी सेकेंडरी सेंसर की बात करें तो 13 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल LYT600 सेंसर है, ये पेरिस्कोप सेंसर है, और 12 Pro Plus में 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है और यहाँ पर ओमनी विजन सेंसर है। बाकी का इनका जो तीसरा अल्ट्रावाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का वो सेम ही है। उसी के साथ सेल्फी की बात करें तो दोनों में सेम 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सेम सेंसर लगा हुआ है, बस फर्क यहाँ पर ये कि 13 Pro Plus में आपको इस बार 4K वीडियो मिलता है, 12 Pro Plus में आपको सिर्फ फुल HD वीडियो मिल रहा था। इनके स्लो मोशन भी दोनों के सेम है 720p 240 fps पे, और यहाँ पर इसकी क्वालिटी देखेंगे तो हमने देखा बिल्कुल सेम थे, कोई डिफरेंस नहीं था। अब डे के अगर कुछ फोटोज की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने मेजर डिफरेंस नहीं देखा, दोनों के जो नॉर्मल शॉट्स थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। डायनामिक रेंज यहाँ पर दोनों का मुझे सेम लगा है, इनफैक्ट ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सेम ही लगे। जूम पोर्ट्रेट भी हमने ट्राई किया, यहाँ पर भी हमने कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखा। ऑलरेडी मैंने जैसे कि बताया कि सेंसर सेम है, बस नेमिंग यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। बाकी हमने जो 120x टाइम दोनों का जूम शॉट ट्राई किया तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली 12 Pro Plus के फोटोज थोड़े ज्यादा क्लियर थे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको 2-3 फोटोज यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन जो 3x 6x वाले फोटोज थे इसमें भी अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और उसी के साथ अगर आप डे वीडियो देखते हैं रियर का तो स्टेबलाइजेशन दोनों की यहाँ पर अच्छी है, इस पर भी हमने कोई डिफरेंस नहीं देखा। सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी जैसे कि मैंने बताया दोनों में सेम सेंसर यूज किया गया तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं था, इनफैक्ट पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों के अच्छे थे। नाइट की बात करें तो यहाँ पर थोड़े डिफरेंस है, 13 Pro Plus के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी वो थोड़ी अच्छी है, शार्पनेस भी थोड़ी बेटर थी 12 Pro Plus से। इनफैक्ट यहाँ पर फ्लैर्स अच्छे से कंट्रोल किया गया था कंपेयर टू 12 Pro Plus के, और इसके जूम शॉट्स भी नाइट के ज्यादा अच्छे कंपेयर टू 12 Pro Plus के। हाँ बस पोर्ट्रेट शॉट्स जो निकल कर आए थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। तो यहाँ पर साफ साफ एक ही चीज कहूंगा, डे की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नाइट की बात करें तो 13 Pro Plus ने थोड़े अच्छे काम किया है। बट हाँ आपको AI अल्ट्रा क्लैरिटी मोड मिलता है 13 Pro Plus में जो 12 Pro Plus में नहीं है। अगर आपको फोटो को थोड़े और अच्छे से क्लैरिटी करना है वो आप कर सकते हैं। और दोनों में हमने AI इरेजर देखा है, जैसे कि 13 Pro Plus में AI इरेजर का नाम है तो 12 Pro Plus में रिमूवर का नाम है, काम दोनों एक ही तरीके के करते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो 13 Pro Plus 8.4 mm की थिकनेस 185 ग्राम्स, 12 Pro Plus 8.75 mm की थिकनेस 196 ग्राम्स। मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगा कि Realme 13 Pro Plus का जो फॉर्म फैक्टर है वो 12 Pro Plus से थोड़ा बेटर हो गया। बाकी दोनों में आपको IP65 रेटिंग्स मिलती है, दोनों में डुअल सिम, डुअल माइक, डुअल स्पीकर्स और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इनफैक्ट इनकी जो पोर्ट्स की प्लेसमेंट भी थी वो भी कंप्लीटली सेम थी। हाँ यहाँ पर आपको ये जो मेरे पास वेरिएंट आया 13 Pro Plus का, ये मॉनेट गोल्ड है, ये ग्लास बैक है। Realme 12 Pro Plus में हमें पता है कि वीगन लेदर मिलता है, बाकी 13 Pro Plus में आपको एक वीगन लेदर वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा कोई खास चेंजेस
केस नहीं है। इनफैक्ट फ्रेम्स भी आपको दोनों में सेम ही मिलता है, पॉलीकार्बोनेट। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में आपको 5G वोल्टी है, दोनों में ब्लूटूथ 5.2 है, दोनों में वाईफाई 6 है, वाइड वन L1, कैमरा 2 API और सारे सेंसर्स आपको दोनों में सेम मिलते हैं। बस एक चीज यहाँ पर कमी दोनों में जो है वो है NFC की। अब जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, ध्यान से सुनिएगा अगर आप इनमें से कोई फोन लेने की प्लान कर रहे हैं। देखिए, कंफ्यूजन जो Realme ने किया है उसको क्लियर करना तो बनता ही, हमारा वही काम है। अगर आपके पास 12 Pro Plus है तो भाई स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 Pro Plus के अंदर सिर्फ इंक्रीमेंटल अपडेट है, चाहे वो कैमरे सेंसर्स को लेकर हो, डिस्प्ले हो और अपडेट्स को भी लेकर हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, बस नाइट में थोड़े फोटोज अच्छे ले लेता है 13 Pro Plus। लेकिन अगर दोनों में से मैं किसी को अच्छा मानता हूँ तो वो है Realme GT60, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इन्हीं के प्राइस पर आपको मिलता है। 12 Pro Plus भी 25 से 30 के बीच में है, 13 Pro Plus भी मुझे पता है जहाँ तक 25 से 30 के बीच में आएगा, और GT60 भी कुछ वैसी ही है। लेकिन GT60 में आपको 5500 mAh की बैटरी है, 120 वॉट की चार्जिंग है। इसका जो हायर वेरिएंट है 256, उसमें तो आपको UFS 4 मिलता है। इसमें 3 साल की अपडेट्स है, स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 है, डिस्प्ले में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तमाम चीज़ों में अगर आप देखा जाए तो वो 12 Pro Plus और 13 Pro Plus से आगे ही है। 12 Pro Plus के सारे वेरिएंट्स में UFS 3.1 है, ये आपको समझना है, और 13 Pro Plus के भी सारे वेरिएंट्स में UFS 3.1 है। और लेकिन यहाँ पर इस बार अच्छा हो गया कि उन्होंने 128 नहीं 256 से स्टार्ट किया। तो मेरी प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो वो Realme GT60 होगी, ये बेस्ट फोन है, आप चूज कर सकते हैं इन तीनों में से। लेकिन बाकी इन दोनों का क्या सीन था उसके बारे में तो आपको मैंने क्लियरली बता ही दिया हूँ। दोनों ही फोन्स अपनी जगह पर ठीक है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर भी करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।